हाँ भाई, चलिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं जल्दी से फटाफट से करंट अफेयर्स। हाल ही में किसने अंडर 29, सॉरी 23, है ना, कब की बात की जा रही है, अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? ए है गीता फोगाट, बी है बबीता फोगाट, सी है रितिका हुड्डा और डी है दीपिका हुड्डा। क्या आंसर रहेगा भाई इसका? जल्दी से बताएं आंसर क्या रहेगा इसका, है ना। जहां तक रितिका हुड्डा है, सी आंसर। यहां पे दिखेंगे हरियाणा की रितिका हुड्डा अंडर 23, यानी कि अंडर 23 क्या होता है भाई? जिसकी एज 23 से कम हो। उसने विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और कितने भार वर्ग में? 76 किलोग्राम में। ठीक है, 76 किलोग्राम भार वर्ग में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ये गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। ध्यान दीजिएगा, दो फैक्ट बड़े हैं यहां से। भार वर्ग में पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं जीतने वाली। और यदि मैं बात करूंगा तो दूसरी भारतीय पहलवान बन गई हैं। इसका क्या सेंस रहा कि मतलब इससे पहले भी किसी व्यक्ति ने इतने ही किलोग्राम वर्ग को उठा लिया होगा, यानी कि पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है और दूसरी भारतीय पहलवान बनी है, यानी कि इससे पहले एक पुरुष आए हैं जिन्होंने भी 76 किलोग्राम भार को उठा लिया था। उन्होंने फाइनल में संयुक्त राज्य अमेरिका की केनेडी ब्लेड्स को हराया है। क्या नाम है? केनेडी ब्लेड्स को हराया है। पहले भारतीय पहलवान कौन थे जिन्होंने 76 किलो उठाया था? वो है अमन सहरावत। क्या नाम है बेटा? अमन सहरावत। बहुत बढ़िया। आयोजन कहां पे हुआ था? ये आयोजन हुआ है अल्बानिया की राजधानी है तिराना, यानी कि तिराना भी बोल सकते हैं भाई इसको। अल्बानिया की राजधानी है तिराना, वहां पर इसका क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। बहुत बढ़िया। क्या बेटा? लड़ेगी नहीं? ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने की घोषणा की है? 1 नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर और 21 नवंबर। ये की है भाई 15 नवंबर को। कब की है? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा का क्या मनाया जाता है? इनका जन्म दिवस मनाया जाता है भाई। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा का क्या मनाया जाता है? बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। कहां से ताल्लुकात रखते थे ये? झारखंड से। झारखंड के रहने वाले थे और यहीं पर इनका जन्म हुआ था भगवान बिरसा मुंडा का। ठीक है ना, इन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। आगे देखेंगे इसके बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है। यह यात्रा 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस, 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है भाई? जनजातीय गौरव दिवस। ध्यान दीजिए, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। यह यात्रा 25 जनवरी 2024 तक क्या होगी? चलेगी। कब चलेगी? 25 जनवरी 2024 तक यह यात्रा चलने वाली है। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे झारखंड के बारे में। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं कौन? हेमंत सोरेन है। ऊपर राजधानी कौन सी है इसकी? दुमका है। राजधानी कौन सी है? रांची है, जहां से नरेंद्र क्या नाम है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी क्या करते हैं? यहां से ताल्लुकात रखते हैं। इनका सही नाम क्या मिलता है? माही। ठीक है ना, ये इनका होम ग्राउंड भी है। यहां पे देखेंगे गठन हुआ है झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। राजधानी क्या है? रांची है। उप राजधानी दुमका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। और सम्मेद शिखर जो कि जैन तीर्थ स्थल है, किसके समर्पित है? ये किसको समर्पित है सम्मेद शिखर? पार्श्वनाथ को। ठीक है ना, यहीं पर पारसनाथ की पहाड़ी भी है। ठीक है, हाल ही में विवाद भी हुआ था इसको लेकर के। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने क्या किया था? इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था। पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था, लेकिन जैन समुदाय के द्वारा क्या किया गया था? इसका विरोध किया गया और फिर से इसको क्या कर दिया गया था?
वापस से तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत चर्चा में रहा इस बार ये। पारसनाथ की पहाड़ी और सम्मेद शिखर, ये यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। झारखंड की बात करूंगा तो मैं, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर को बसाया किसने था? जमशेदजी टाटा ने। टाटा, टाटा इंडस्ट्रीज के कौन थे? ये संस्थापक थे भाई। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म भी यहीं पर हुआ था। चलिए आगे देखेंगे, हाल ही में कौन वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे कम गेंद में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं भाई? ये तो पता होगा 100% आप लोगों को। क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों का तो मनी इसमें रखा रहता है। कौन है? ग्लेन मैक्सवेल। कितनी बॉलों में बनाया भाई इन्होंने? 40 बॉलों में शतक पूरा किया है इन्होंने। आगे देखेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। 25 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम का अन्य नाम क्या मिलता है हम लोगों को? फिरोज शाह कोटला। अरुण जेटली कौन थे भाई? मोदी के मंत्रिमंडल में कौन थे ये? वित्त मंत्री थे। ध्यान रखिएगा बेटा, वित्त मंत्री थे। इनके वित्त मंत्री रहते हुए ही इन्होंने क्या किया था? जब इनकी मृत्यु हो गई थी, कैंसर के कारण शायद इनका निधन हो गया था, बाद में फिर इनकी मृत्यु जब हो गई थी तो इस स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? फिरोज शाह कोटला की जगह पर क्या कर दिया गया था? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच में ये वर्ल्ड कप मैच खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने 40 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया था भाई। इन्होंने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्करम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने भी 49 गेंदों में शतक पूरा किया था, ठीक है ना, मार्करम ने। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच में काजिंद अभ्यास 2023 शुरू हुआ है? काजिंद अभ्यास की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? काजिंद, ठीक है ना। काजिंद अभ्यास 2023 किस किस के बीच में हुआ है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में हुआ है भाई? भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे राजधानी क्या मिलती है कजाकिस्तान की? तो ये है अस्ताना। क्या मिलती है? अस्ताना इसकी राजधानी है। और राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायव। क्या नाम मिलता है? कासिम जोमार्ट टोकायव। प्रधानमंत्री कौन है? अली खान इस्माइलोव। इस्माइल कर रहे हैं प्रधानमंत्री, यहाँ के ध्यान रखिएगा। मुद्रा कजाकिस्तान तेंगे है, यूरेशिया का एक देश है ये। और सबसे बड़ी विशेषता ये है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है बेटा। कैसा है? स्थल रुद्ध देश। स्थल रुद्ध क्या होता है भाई? पानी से चारों तरफ से जो घिरा होता है उसको बोलते हैं स्थल रुद्ध देश, ठीक है ना। है पार चारों तरफ पानी नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पानी नहीं है, स्थल है इसके तरफ, ठीक है ना। जल रुद्ध होता तो कैसा होता? ये जल के चारों तरफ से घिरा होता। रुद्ध यानी कि घिरा हुआ। आगे देखेंगे, दुनिया में 9वां क्षेत्रफल का सबसे बड़ा देश है ये भाई, ठीक है ना। क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा 9वां देश है। अगर मैं पहले क्षेत्रफल की बात करूंगा तो पहले नंबर पे कौन है भाई? आज बच्चियां कहाँ है? ये आज बहुत सारी बच्चियां नहीं है। चलिए भाई आप बताइए बेटा। चीन है। काजिंद अभ्यास की बात करते हैं, कहाँ हुआ है ये? ओटारा, कजाकिस्तान की एक जगह है ओटारा, वहां पर हुआ है। क्या हो गया? संस्करण है 7वां। किसके मध्य हुआ है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। किस किस के बीच में? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। देख लो बेटा जनसंख्या में कि उसमें वो कब हुआ है ये? 30 अक्टूबर 2023 में। 11 नवंबर तक होगा ये आयोजित। और शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2016 में, ठीक है ना। 2016 में स्टार्ट हुआ था ये। 7वां संस्करण है ये इसका। और कब तक होगा ये? 11 नवंबर तक चलने वाला है। आगे देखेंगे, प्रमुख युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं? संप्रीत, यानी कि हम लोगों ने प्रीत लगाई है किससे? बांग्लादेश से। यानी कि किससे लगाई है हम लोगों ने? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। हसीना से हम लोगों ने प्रीत लगाई, ठीक है ना। प्रीत का मतलब होता है प्रेम लगाना। हसीना से हम लोगों ने प्रेम लगाया, उसके बाद में संप्रीत युद्धाभ्यास हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में उमरोई मेघालय में। कहां पे? उमरोई मेघालय में युद्ध अभ्यास 2023 करके एक युद्ध अभ्यास हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। किस किस के बीच में?
भारत और अमेरिका के बीच में, अलास्का यूएसए में। आसियान सैन्य अभ्यास, मैंने बताया था भाई आसियान के 10 सदस्य देश इसमें भाग लेंगे और इंडोनेशिया के दक्षिणी नाटुना सागर में ये आयोजित होगा। अगला है त्रिशूल। त्रिशूल युद्ध अभ्यास की मैंने चर्चा की थी भाई। त्रिशूल युद्ध ऐसा होता है, त्रिशूल का मुंह किस तरफ होता है? आकाश की तरफ, यानी कि वायु की तरफ। तो ये कैसा युद्ध अभ्यास होगा भाई? त्रिशूल वायुसेना का, भारतीय वायुसेना का होगा। और कहां पे आयोजित होगा? भारत में। ब्राइट स्टार 2023 भारत, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और ग्रीस का होगा ये। काहिरा एयरबेस मिस्र में होगा ये, काहिरा एयरबेस, ठीक है ना। कहां पे होगा? काहिरा एयरबेस, मिस्र की राजधानी है काहिरा। एयरबेस क्या होता है? एयरबेस जहां पर फाइटर प्लेन क्या होते हैं, लैंड करते हैं, उनको एयरबेस बोलते हैं। आगे देखेंगे सिम्बेक्स 2023। सिम्बेक्स से समझ में आ रहा होगा, एसआई से श्रीलंका और आईएम से इंडिया हो जाएगा। सिम्बेक्स भारत और श्रीलंका, सिंगापुर, सॉरी, सिंगापुर और भारत के बीच में, सिंगापुर में ये आयोजित होगा। बरुड़ 23, ये बरुड़ 23 होगा भारत और फ्रांस के बीच में, अरब सागर में। फिर अगला है ओसेनडेक्स, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। ये कहां पे होगा? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होगा। फिर अगला है जायद तलवार। तो जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में होगा, भारत और यूएई के बीच में। यूएई को क्या बोलते हैं बेटा? यूएई को क्या बोलते हैं? दुबई। यूएई का पूरा नाम क्या है बेटा? नहीं पता है। यूएई का पूरा नाम पीछे बेटा दोनों नहीं पता है। हाँ बेटा, आप निकिता, यूएई का पूरा नाम? अभिषेक, नहीं पता है। अभिषेक के बगल वाले? हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं इसको। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया है। यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को क्या नाम दिया गया है भाई? क्या दिया गया है? सिटी ऑफ म्यूजिक। क्या नाम दिया गया है? सिटी ऑफ म्यूजिक नाम दिया गया है। वहीं पर एक और जगह मिलती है हम लोगों को, साहित्य का शहर, किसे बोला गया है? कोझिकोड, ठीक है ना। क्या नाम है? कोझिकोड। सिटी ऑफ लिटरेचर बोला गया है इसको, साहित्य का शहर बोला गया है। ध्यान रखिएगा, नृत्य का शहर और राजाओं का शहर, ये दोनों क्या है? गलत है। यहां पे देखेंगे आगे, 31 अक्टूबर को यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को साहित्य, जबकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर का नाम दिया गया है। इसमें कुल 55 जगहों को चिन्हित किया गया है, 55 शहरों को, जिसमें 7 कैटेगरीज में ये क्या किया जाता है? दिया जाता है। 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं भाई? शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और मीडिया, कला और संगीत। इन सभी 7 क्षेत्रों में क्या दिया जाता है? ये दिया जाता है। ज्ञातव्य है कि यूनेस्को द्वारा शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसल मंदिर कर्नाटक को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। लास्ट टाइम 2 मंदिरों को सूचित किया गया था, अभी कितने हैं टोटल? 42 स्थल हैं जिनको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। कितने हैं? 42 स्थल हैं। कौन कौन से? लास्ट कौन से थे? शांति निकेतन और होयसल मंदिर, ठीक है ना। 42 था होयसल मंदिर और 41 था शांति निकेतन। धोलावीरा से याद आता है, धोलावीरा कहां पे बेटा निकिता? धोलावीरा कहां पे है? हाँ बेटा, आप दोनों आगे, धोलावीरा कहां पे है? हाँ, गुजरात में। चलिए ठीक, धोलावीरा गुजरात में है। होयसल मंदिर कहाँ है बेटा? कर्नाटक। प्रश्न सीधा पूछेगा, सीधा पूछेगा, होयसल मंदिर जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है, किस, कहां पर स्थित है? सीधा पूछेगा बेटा, कहां पे है? कर्नाटक में। स्टैटिक जी के सीधा प्रश्न यहीं से बनाएगा, ठीक है ना, कोई ज्यादा डीप नहीं जाएगा वो। आगे शांति निकेतन की चर्चा की थी। शांति निकेतन को किसने बनाया था भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब बनाया था? टैगोर ने 1921 में।
1921 में जब इसकी स्थापना की गई तब स्कूल के नाम से एक स्थापना की थी भाई, ठीक है ना। बाद में जाकर के शांति निकेतन बन गया। आप लोग देखेंगे बहुत छोटी सी जगह है लेकिन बहुत आध्यात्मिक जगह है, ठीक है ना। आगे देखेंगे यहाँ पे यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यूनेस्को को अंग्रेजी में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं यूनेस्को को? ये कहते हैं यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। आगे बढ़ते हैं। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? फ्रांस, पेरिस में। पेरिस में हम लोगों को कौन सा टावर देखने को मिलता है? एफिल टावर। कौन सा टावर है? एफिल टावर। ध्यान दीजिएगा बेटा, सीधा सीधा पूछा जाता है एफिल टावर कहां पर स्थित है, तो कहां पे बनेगा ये? फ्रांस में, पेरिस में। यहां पे गठन कब किया गया था? 16 नवंबर 1945 को। सदस्य देश कितने हैं इसमें? 193 सदस्य देश हैं। आंद्रे अजोले ये मोरक्को के रहने वाले थे और इसके प्रमुख हिस्सा में मोरक्को का एक यात्री भी था। क्या नाम मिलता है निकिता? मोरक्को का एक यात्री था जो इतिहास में आया है भारत में। मोरक्को का निवासी था वो। अमन है? इब्न बतूता, ठीक है ना। क्या नाम मिलता है? इब्न बतूता। आगे देखते हैं विशेषता इसकी। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित, सो कॉल्ड बातें हैं, बेकार की चर्चा है ये। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? 42 है, जिसमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित। मिश्रित में कौन सा है मेरे बच्चे? कंचनजंगा, ठीक है ना। कंचनजंगा कहां पे भाई? ये कंचनजंगा हाँ सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा कहाँ पे है? असम में। सिक्किम क्यों बता रहे भाई? उसकी तरफ क्या देख रहे हो? आंसर तो तुमने दिया है। चलिए भाई, 42वां है होयसल मंदिर कर्नाटक में है। 41वां शांति निकेतन कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। 40वां धोलावीरा गुजरात में है और 39वां रामप्पा या रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना में। ये चारों 100% याद कर लेना भाई। इस बार एक प्रश्न इनमें से मिल जाएगा चारों में से, और जो बताया जा रहा है वो 100% आएगा, इसमें कोई विरोधाभास नहीं रहेगा, लिख के ले लीजिए। 42वां कौन सा है? होयसल मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक में। 41वां शांति निकेतन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल कलकत्ता में है। 40वां धोलावीरा गुजरात में है भाई, ठीक है। और 39वां रामप्पा या रुद्रेश्वर मंदिर। धोलावीरा से क्या मिला है बेटा हमें? हाँ, सिक्किम में क्या है कंचनजंगा का? नेशनल पार्क है, क्या है? एक बार देखें। धोलावीरा से क्या मिला है? पानी के जल के निकास के प्रमाण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है भाई? राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये की गई है उत्तराखंड में। राजाजी किसे बोलते हैं भाई? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। किसको बोलते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, ठीक है। राजगोपालाचारी को बोलते हैं। ये कहां पे कहा गया है? तो राजाजी खोला गया है यहाँ पे उत्तराखंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। उत्तराखंड सरकार द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की गई है जाएगी, और इस फेडरेशन की स्थापना से टाइगर रिजर्व के आसपास के पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास में तेजी। देखिए बेटा, दो चीज होती हैं। किसी भी टाइगर को जब हम लेके आते हैं देश में, जब लेकर के आएंगे तो उसकी एक विशेषता ये होती है कि भाई हमें सबसे पहले उसको रहने का स्थान चाहिए। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मुझे बाई चांस मुझे यहां से अचानक से कहां भेज दिया जाए? नागालैंड भेज दिया जाए, तो कहीं ना कहीं पानी का मिश्रण होगा और कहीं ना कहीं मेरी स्वास्थ्य को थोड़ा सा दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर क्या हुआ, मेरे हिसाब से बदल गया। अपने यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, अभी थोड़ी सी सर्दी है। नागालैंड वगैरह में इधर चला जाऊंगा तो सर्दी ज्यादा होगी बेटा, ठीक है। तो क्या होगा मेरे बच्चे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हिमाचल चला गया मैं, बहुत ज्यादा सर्दी होगी वहां, क्या मैं ऐसी शर्ट के साथ में वहां रह सकता हूँ? नहीं भाई। अपने यहाँ मुरैना में रह सकता हूँ, मतलब अपने यहाँ एमपी में रह सकते हैं ऐसे अभी। लेकिन
अचानक ये एटमॉस्फेयर बदल गया। वही हुआ नामीबिया के चीतों के साथ में भी। तो वो क्या हुआ, जब हम लोग कूनों से इनको लेकर के आए और श्योपुर में जाकर के इनको बसा दिया भाई, क्या हुआ, ये उस एटमॉस्फेयर में क्या किया, सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है ना, क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, वो थोड़ा सा खुला हुआ एटमॉस्फेयर था। ठीक है, और अपना कैसा है, अपने यहाँ बाढ़ तो लगाई गई है लेकिन बाढ़ में फंस करके वो क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं भाई वो। ठीक है ना, बागडोर लगाई जा रही है, बाढ़ लगाई जा रही है। बाढ़ क्या होती है, कटीले वो लगाए जाते हैं तार, इस तरीके से कटीले तार लगाए जाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे ये। ठीक है ना, तार फेंसिंग जिसे बोलते हैं, ये तार फेंसिंग कर दी जाती है और इससे क्या होता है, उलझ के ये मर रहे हैं। दूसरी प्रक्रिया क्या दिक्कत हो रही है, एक होती है, मैंने बताया भी था इससे पहले, वो होती है मेटिंग की प्रक्रिया। इस मेटिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, वो सहवास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, सेक्स नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में वो क्या रहा है, आपस में ये मर रहे हैं भाई। ठीक है ना, और इस प्रक्रिया के द्वारा भी ये लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए भाई, कोई भी जीव है जब प्रकृति में आया है और उसको अपनी जनसंतति को बढ़ाना है तो क्या करेगा, इनके ऊपर कोई रोक तो है नहीं, इन्हें अपना जो सहवास करना है वो पूर्ण स्वतंत्रता के साथ करना है। ऐसे में किया क्या जा रहा है, जब ये मेटिंग करते हैं तो उस प्रक्रिया में क्या होता है कि आपस में भिड़ जाते हैं, ये लोग भिड़ जाते हैं। तो वन विभाग के अधिकारी क्या करते हैं, या तो इनके ऊपर पानी डालते हैं या फिर क्या करेंगे, करंट का थोड़ा सा वायर फेंक देते हैं कि जिससे थोड़ा सा क्या हो, ये दूर हट जाए। लेकिन ये दूर नहीं हटते, ये एक बार अगर किसी चीज से अगर किसी की गर्दन को भर लेते हैं या गर्दन से पकड़ लेते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है। फिर ये यही होता है, चाहे आप पानी डाल दो, चाहे आग डाल दो, कुछ भी डाल दो इनके ऊपर। ये स्थिति हो रही है कूनों में। इसी वजह से क्या हुआ है, कूनों के ज्यादातर जो बाघ हैं या शेर हैं वो क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं भाई। ठीक है ना, इसी प्रक्रिया की वजह से। चंबल का पानी, चंबल का पानी मान सकते हैं लेकिन चंबल का पानी पीना इतना आसान नहीं है, पचा पाना आसान नहीं है, वो उनके साथ में ये दिक्कत आ रही है। आगे है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, 100% ये प्रश्न इस बार बन सकता है। ठीक है ना, ये किसको मिला है भाई, विहान तल्या को। किसको मिला है, विहान तल्या को। मात्र 10 साल के बच्चे हैं ये। ठीक है ना, इन्होंने इस फोटो के पीछे ये पुरस्कार मिला है भाई। आप अंदाजा लगाइए फोटो में क्या है। ठीक है ना, इस फोटो में की विशेषता ये है कि मात्र इन्होंने भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए ये फोटो खींचा है और इसके जस्ट बगल से आप लोगों को ये मकड़ी दिख रही होगी। ये मकड़ी मंत्र मुग्ध होकर के, ऐसा कहा जा रहा है कि संगीत को सुन रही है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इस पूरे फोटो को लेने के लिए 3 दिन तक वेट किया था इस पे, और तब जाकर के ये फोटो निकाल पाए कि किसी एक ऐसे जीव के साथ में, ये सब आइडियोलॉजी होती है कि किस तरीके से फोटो खींचना है, कैसे खींचना है। तो एक मंदिर के जस्ट बगल से मकड़ी का फोटो खींचा गया है और कहा गया है कि मकड़ी जो है भगवान कृष्ण की जो तान है उसको मधुर आवाज में सुन रही है। ठीक है ना, चलिए शिव शंकरी, शिव शंकरी को बेटा कौन सा पुरस्कार मिला है ये बताएंगे आप, ये आगे व्यास जी बताएं बेटा। हाँ, शिव शंकरी को, हाँ मेरे भाई, शिव शंकरी को कौन सा पुरस्कार मिला है आप बताएं बेटा। सचिन नहीं पता है, सूरज है बेटा, आप बताएं बेटा। अभिषेक नहीं पता है, आप बगल वाले सूरज, सूरज के पीछे वाले बेटा नहीं पता है। आशु नहीं पता है। शर्मा जी, पद्म भूषण, हाँ बेटा। मैं आपका समझा नहीं बेटा। ऑप्शन दे दूं, और एक और था, नहीं मैं बना लूंगा, मैं बना लूंगा मेरे भाई। हाँ बेटा, 4 ऑप्शन है, विनोबा भावे सम्मान 2022, व्यास सम्मान 2021, सरस्वती सम्मान 2021, अंबेडकर पुरस्कार 2022। हाँ बेटा,
ब्याज सम्मान 2021 ना। हेलो, हेलो, क्लास में हूँ मैं, बाद में बात करता हूँ, है ना। हाँ भाई, बताएं। ब्याज सम्मान ना। हाँ बेटा। आ, बताएं बेटा निकिता। वैसे तो आंसर पता चल गया होगा आसपास से। रहने दें बेटा, कोई मतलब नहीं, पढ़ नहीं रही हैं आप। आ, आप बताएं बेटा पीछे, ये अमन से आगे। हाँ। हाँ, सरस्वती सम्मान। कितने बड़े नकलची हो यार। कहाँ से पता किया था बेटा? नहीं किया पक्का? विद्या कसम। ठीक है। हाँ, पुस्तक बता दो भाई। किस पुस्तक के लिए मिला ये? बच्चियों में से बताओ कोई, किस पुस्तक को मिला पता है? सूर्यवंशम के लिए। क्या? सरस्वती सम्मान। हाँ तो ठीक है ना, क्या हो गया? कोई बात नहीं, 2000 सरस्वती सम्मान पकड़ लो यार। हाँ, आगे। बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तथा विकास को लंदन में आयोजित वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और सबसे कम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार दिया गया है। इस अवार्ड को ध्यान रखिएगा बेटा, फोटोग्राफी का ऑस्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोग्राफी का ऑस्कर कहा जाता है। विहान ने बेंगलुरु शहर के बाहर इलाके में कृष्ण की नक्काशी के साथ में एक मकड़ी की तस्वीर खींची थी, इसीलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। अब देखिएगा ऑप्शन से देखेंगे तो पहला है मैसा अभिनी, इन्हें सखारो पुरस्कार 2023 मिला है। शिव शंकरी, इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है 2022। ठीक है। दिलीप नोंग मेथेन, इन्हें मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे 2023 में जो पुरस्कार अन्य पुरस्कार मिले हैं वो व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, उपन्यास पागल खाने के लिए। लोक पूछा गया है, उपन्यास को मिला है ना। हाँ, ये प्रश्न बनेगा बेटा। लोकमान्य तिलक पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है भाई ये। ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार मिस्र का है, ये भी पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। ध्यान दीजिएगा, गांधी शांति पुरस्कार 2021 21 की पूछा गया बेटा, ये किसको मिलेगा? गीता प्रेस गोरखपुर को। कहां पर है ये? गोरखपुर में। स्थापना कब हुई है? 2 मिनट रुक जाइएगा। हाँ बेटा, स्थापना कब हुई है भाई? क्या नाम है? आप बता बेटा। आप ही? नहीं, आपसे पीछे वाले। आशु शर्मा जी। हाँ भाई, ध्यान नहीं रहा। छुट्टी कर रहे हो आजकल तो तुम 10 10। ध्यान कहाँ से रहेगा, तुम्हें खुद का ध्यान नहीं है। हाँ बेटा, पीछे दोनों बच्चियां। नहीं पता है, कोई बात नहीं, ऐसे गर्दन हिला रही है जैसे सास ने काम की कह दी हो और नहीं। हाँ बेटा, नहीं पता है। बेटा आप बताएं। 1923 है। ठीक, 1923 सही आंसर है। आगे देखते हैं, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको मिला है? शक्तिकांत दास को मिला है। आरबीआई के गवर्नर हैं भाई ये। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं ये? पता कीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोडिनो टाइम शेल्टर के लिए दिया है भाई ये। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 योगी आदित्यनाथ को दिया गया है भाई। ध्यान दीजिएगा बेटा, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसको मिला है? योगी आदित्यनाथ को। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पोलैंड का है या वोलोडिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति इनको दिया है? ध्यान दीजिएगा बेटा, ये प्रश्न बन सकता है इस बार। बाकी प्रश्नों की तो मैं कहूंगा ही, ये प्रश्न जरूर कर लें, क्योंकि रूस और यूक्रेन में इस समय युद्ध हुआ था और इन्होंने क्या किया था? शांति बहाल की थी। तो वोलोडिमीर जेलेंस्की
कौन सा दिया है? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, ठीक है ना, सफेद गिद्ध, ईगल का मतलब होता है वाज, ठीक है ना, यानी कि इन्होंने क्या की है? शांति की भूमिका निभाई है। आगे, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र कहां पर आयोजित किया गया भाई? चलिए बढ़िया है। देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा 30 अक्टूबर से 20 नवंबर तक 2023 तक आयोजित होने वाली है। इस आयोजन में 116 देशों के मंत्री और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP21 का क्या किया था? ये शुभारंभ किया था। COP21 क्या है भाई? सीधा सीधा इसकी फुल फॉर्म पूछता है बेटा, कॉप की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है ना। क्या पूछता है? कॉप की सीधी सीधी फुल फॉर्म पूछ लेगा। ये COP21 की जो मीटिंग, COP21, COP22, COP23, ये मीटिंग्स होती आती हैं बेटा। तो COP21 में क्या निकल के आया था? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये गठबंधन निकल के आया था COP21 से, ठीक है ना। आगे देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। कहां पे है भाई? गुरुग्राम हरियाणा में। महानिदेशक कौन है इसके? अशोक कुमार माथुर भाई। कौन है? AK माथुर, यानी कि अशोक कुमार माथुर। आगे देखेंगे, प्रमुख सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं? तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का हुआ है नागपुर में। कहां पे हुआ है भाई? नागपुर में। नागपुर से याद आता है मुझे, यहां पर एक ऐसे संगठन का भी मुख्यालय है। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें बस। किसी संगठन का, भारत के किसी बहुत बड़े संगठन का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। कोई बता सकता है भाई? हाँ, कोई बता सकता है क्या? नागपुर में भारत के एक सबसे बड़े संगठन का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की है मोनू? हाँ, एक सेकंड मोनू, तुम रहने दो। बेटा आप बताएं नंदिनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कराए हैं मैंने बकायदा, बिल्कुल कराए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? RSS, नाम तो सुना है ना RSS का? ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है इसके प्रमुख? आप में से बच्चियों में से कोई बता सकता है इस समय प्रमुख कौन है इस समय इसके वर्तमान में, RSS के? हाँ भाई, RSS के प्रमुख कौन है लड़कों में से? किस किस को पता है? बहुत शानदार यार, देख लिया। हेडगेवार, हेडगेवार ने इनकी स्थापना की है। वर्तमान में मोहन भागवत, कौन है बेटा? मोहन भागवत इसके सरसंघ चालक हैं। सरसंघ चालक बोला जाता है इसको, ठीक है ना, सरसंघ चालक बोला जाता है। ये एकमात्र व्यक्ति है जो दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है, अगर मैं कहूं तो। ये आप लोगों को आज पहली बार शायद पता चल रहा होगा, तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, रहने दो। चलो आगे देखते हैं। ये जान लो, मोहन भागवत इस समय RSS के प्रमुख हैं। और मोदी का जो मंत्रिमंडल बनता है, मोदी के जो मंत्रिमंडल की शपथ लेते हैं या कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, तो बेटा इनसे पूछ करके बनता है। इस बात को जान लें, बहुत बड़ी भूमिका रहती है भारत के बीजेपी पार्टी में, इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखेंगे, 8वां रायसीना संवाद 2023 नई दिल्ली में हुआ है भाई। ये 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। वैश्विक बाजरा या श्री अन्न सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। ये प्रश्न पूछा जाएगा इस बार 2024 में किसी परीक्षा में। वैश्विक बाजरा का श्री अन्न सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। बनेगा ये प्रश्न 100%। आगे है, भारतीय वायुसेना द्वारा किस लड़ाकू विमान को रिटायर किया गया है? किसको किया गया है? MiG-21 को। किसको किया गया बेटा? MiG-21, ठीक है ना, MiG-21 को किया गया है। MiG-21 ये रहा भाई। आगे देखेंगे हम लोग, इसके बारे में चर्चा करेंगे MiG-21 के बारे में। भारतीय वायुसेना द्वारा MiG-21 वायसन को विदाई दे दी गई है। अब ये रिटायर हो गया है पूरी तरह से। ऐसे ही कुत्ते भी रिटायर होते हैं सेना से, ऐसे ही हर व्यक्ति रिटायर होता है, हर व्यक्ति रिटायर होता है।
बस कुत्तों के बारे में चर्चा ये है कि कुत्तों को मार दिया जाता है और बाकी अब नहीं मारते। खैर ठीक है ना, अब थोड़ा सा ये कर दिया गया है कि अब जो लोग पहले से सेना में रहते हैं वही लोग उसको पालने के लिए ले जाते हैं। ठीक है ना, पहले मार दिया जाता था। जैसे बताऊंगा, अभी ऑनलाइन क्लास खत्म हो जाए। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय एयर स्पेस का उल्लंघन किया था, तब मिग-21 वायुसेना ने ही पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को खदेड़ कर बाहर किया था। बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, आप लोगों को याद होगा। हमारे यहाँ ग्वालियर से भी क्या उड़े थे, विमान उड़े थे। क्या नाम था, मिग-21। ग्वालियर से 5 विमान उड़े थे, 7। ठीक है ना, ये 7 विमानों ने जाकर के क्या किया था, रात में बैठ करके मॉनिटरिंग की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, और बालाकोट स्ट्राइक को अंजाम दिया था। बहुत शानदार स्ट्राइक थी हम लोगों की में। भारत ने 1963 में रूस से मिग-20 विमान खरीदे थे। कब खरीदे थे, 1963 में। 1971 की लड़ाई में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किससे हुआ था 1971 में युद्ध हमारा, हाँ? भारत और पाकिस्तान से। वायसन की जगह अभी एलजीए मार्क ए1 को शामिल किया गया है। किसको लिया गया भाई, एलजीए मार्क ए1 को, ध्यान रखिएगा इसकी जगह। चलिए अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। 2034 का फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा, किस में किया जाएगा भाई, ये किस में किया जाएगा, सऊदी अरेबिया में। ध्यान रखिएगा बेटा, इससे प्रश्न बनेगा। ये 3 स्लाइड्स हैं, इनमें से जो प्रश्न लेकर के आया हूं ध्यान रखिए। एक एक करंट अफेयर्स की स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसका कंटेंट छांटने में जो समय लगता है ना, सबसे ज्यादा दिमाग खिचड़ी उसी में होता है। ठीक है ना, यहां पर देखेंगे 2034 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, सऊदी अरब। यह प्रतिवर्ष कितने साल बाद आयोजित किया जाता है, 4 साल बाद। फीफा का विश्व कप कितनी साल में होता है, 4 साल में। इससे पहले कब हुआ था, 2022 में। कब हुआ है, 2022 में। अब कब होगा, 2024 में, 26 में। कब होगा, 26 में। 22 से 4 गिन लीजिए, 26। 26 से फिर कब होगा, 30 में। ये भी 4 साल का डिफरेंस हो गया। तो 26 में होगा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए मिलकर के। 30 में होगा मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। ये तीनों कंट्रीज में होगा। ठीक है, आगे यहां पर देखेंगे फीफा। फीफा की स्थापना हुई है 1904 में। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ये वही ज्यूरिख है जहां पर एक बार क्या हुआ था, इजराइल की पूरी फुटबॉल टीम को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। ठीक है ना, उसके बाद से एक एजेंसी निकल के आई थी, उसका नाम था मोसाद। ठीक है, ये जर्मनी का वही ज्यूरिख है, ध्यान रखिएगा, मतलब सॉरी इंग्लिश, स्विट्जरलैंड का। आगे देखिएगा, और पहला मैच यही हुआ था बेटा। अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है, जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। फीफा विश्व कप 2022 की बात करूंगा, ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि अब 2026 तक कोई आने वाला नहीं है। तो लेटेस्ट कौन सा था, 2022 वाला था, इसीलिए इससे प्रश्न बन सकता है। चौंतीस में बेटा, हाँ 34। आयोजन स्थल कौन सा है, दोहा कतर में। शुभंकर क्या था, इसका लाइव था। आदर्श वाक्य क्या था, नाउ इज ऑल। विजेता कौन था, अर्जेंटीना। उपविजेता कौन था, फ्रांस। गोल्डन बूट किसको मिला था, किलियन एम्बाप्पे को, फ्रांस के हैं ये। और गोल्डन बॉल का किसको मिला है, लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी को बार बार पूछा जाता है बेटा कि मेसी किस खेल के खिलाड़ी हैं और कहां से ताल्लुकात रखते हैं, तो कहां से रखते हैं ये, अर्जेंटीना के। काय के खिलाड़ी हैं ये, फुटबॉल के। अगले हैं सर्वाधिक गोल, तो किलियन एम्बाप्पे ने किए फ्रांस के लिए। देखेंगे गोल्डन बूट, लियोनेल एम्बाप्पे ने सर्वाधिक ज्यादा 8 गोल किए इन्होंने। गोल्डन बॉल ये लियोनेल मेसी को मिला है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, 7 गोल किए थे इन्होंने। गोल्डन ग्लव्स आप लोग देख रहे होंगे, हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, ये रहे गोल्डन। ठीक है ना, ये सोने के बने होते हैं। ये सोने का क्या है, इनको बॉल मिली है, और ये सोने के जूते मिले हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें मिलता है बेटा, सोना ही मिलता है, प्योर सोना मिलता है। इन्हें 3 गोल किए गए हैं, इसके लिए मिला है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये पूरा हम लोगों का आज का करंट अफेयर्स हो गया है। प्रश्न है, भारत में यूनेस्को में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, रुकिएगा। हाँ बेटा, येलो शर्ट।